में हैं वो कहते हैं हम सीधे रास्ते पर हैं। यहूदी भी इस दुनिया में हैं, यहूदी कहते हैं कि हम सीधे रास्ते पर हैं। हिंदू कहते हैं कि हम सीधे रास्ते पर हैं। सिख कहते हैं कि हम सीधे रास्ते पर हैं। मुसलमान कहते हैं कि हम सीधे रास्ते पर हैं। और फिर मुसलमानों के अंदर जो फिरके हैं, फिरके भी नहीं, फिरकियां, जो फिरकियां हैं छोटी छोटी। अच्छा, यहाँ पर ये भी समझना चाहिए कि फिरका किसे कहते हैं। तवज्जो ज़रा, पूरी तवज्जो इधर रखें। फिरका फ़र्क से निकला है। जो इस्लाम से फ़र्क रखे, अलहदा हो जाए, उसको फिरका कहते हैं। ये कहना सारे ही मुसलमान हैं जी, सारे ही कलमा पढ़े हैं, सारे ही मुसलमान हैं, हमें फ़िरका वरीयत ना फैलाओ। हम तो फ़िरका वरीयत नहीं फैलाते, हम तो जमात हैं। फ़िरका वो होता है जो इस्लाम से अलग हो जाए, अपना रास्ता इस्लाम से अलग कर ले, कलमा भी पढ़े और बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ भी करे, फ़िरका उसको कहते हैं। तो जो अच्छा, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह इसकी तशरीह इस तरह फरमाते थे कि इस्लाम एक दरख्त है। सरकार ने भी फरमाया इस्लाम दरख्त की तरह है, और दरख्त की जो टहनी सूख जाए, खुश्क हो जाए, माली उसको काट देता है कि ये सूखी हुई टहनियाँ ये दरख्त की, पौधे की नशो नुमा में रुकावट बनती है और अच्छी नहीं लगती, वो उनको काट के अलहदा कर देता है। तो जिन सूखी हुई टहनों को अलहदा करता है वो बालन बनते हैं। समझ आई या नहीं? जो छोटे उतरते हैं दरख्त से या खुशक टहनियाँ होती हैं, वो बालन का काम देती हैं। लिहाजा वो जो इस्लाम से अलहदा हुए फिरके अलहदा अलहदा बना लिए, तो वो बालन ही है, दोज़ख का ईंधन है। आप झटकी मिसालें ज़्यादा दिया करते थे कि दरख्त की जो टहनी सूख जाए, ये छोटे वगैरह उतरते हैं, वो हमेशा बालन के काम देते हैं। बाकी अक्सरियत जो है वो दरख्त की होती है, अकलियती वो हैं जो दरख्त से अलहदा होते हैं, खुश्क हो जाते हैं। दरख्त सरसब्ज़ होता है, खुश्क हो के दरख्त से अलहदा हो जाए। इस्लाम एक दरख्त है जो इस्लाम से फ़र्क रखे, अलहदा हो जाए, उसको फ़िरका कहते हैं। अब देखें, आज से तकरीबन 100-150 साल पहले ना कोई वाबी था, ना कोई नजदी था, ना कोई तबलीगी जमात का था, ना कोई मौदूदी जमात का था, ना कोई एहरारी था। वाबियत की जितनी शाखें हैं ये आज से 150 साल पहले या शिया थे या अहले सुन्नत व जमात थे। और अहले सुन्नत व जमात तो सरकार के ज़माने से चले आ रहे हैं, शिया बाद में बने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में बने। लिहाजा सरकार से जो मज़हब शुरू हुआ उसका नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा अहले सुन्नत व जमाअत। शिया मज़हब हज़रत अली के ज़माने में इस्लाम से अलग हो गया, उन्होंने अपनी अज़ान अलग कर ली, अपना कलमा अलग कर लिया, फ़र्क रखा, इसलिए वो फ़िरका है। फ़र्क रखा दूसरे मुसलमानों से, जहाँ से फ़िरका वारियत की इब्तिदा हुई। तो उन्होंने हुब्बे अली और बुग़्ज़े मुआविया का नारा लगाकर
गिरोह तैयार किया, अपना कलमा उन्होंने अलग कर लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इब्तिदाई दौर तक कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबका एक ही कलमा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उन्होंने बना लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुम वलीयुल्लाह वसीउ रसूलिल्लाह खलीफतुहु बिला फसल। इस्लाम से अलग हो गए। तो इस्लाम से अलग हो गए तो वो फ़िरका बन गए। असल दरख्त जो है वो अहले सुन्नत व जमात, जिसका सरकार ने नाम रखा था मा अना अलैहि का माना है सुन्नत, व अस्हाबी, मा अना अलैहि व अस्हाबी। सरकार ने फरमाया मेरी सुन्नत और सहाबा की जमात का जो रास्ता है, सुन्नत व जमात नाम इसीलिए रखा गया है कि सरकार ने फरमाया मेरी सुन्नत और सहाबा की जमात वाले जो लोग हैं, सुन्नत व जमात के लोग ये हक पे होंगे, बाकी फ़िरके सब जहन्नुम का ईंधन होंगे। ये सरकार की हदीसें हैं। पहला फ़िरका जो अलग हुआ वो था शिया फ़िरका। उनकी तारीख़ भी बहुत पुरानी है, लेकिन सरकार के ज़माने में नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में उनका वजूद नहीं था। हज़रत उमर के ज़माने में सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के इब्तिदाई दौर में वो उस फ़िरके का नामो निशान नहीं था। इस्लाम पूरा दरख्त था। वो फ़िका जाफरी के नाम से, फ़िका हमारी जो है वो इमाम जाफ़र सादिक वाली है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि इमाम जाफ़र सादिक ने फ़िका की कौन सी किताब लिखी है, तो खामोश हो जाते हैं। अपनी मन गढ़ंत चीज़ों की निस्बत इमाम जाफ़र सादिक की तरफ करते हैं। हालांकि इमाम जाफ़र सादिक जो हैं इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद हैं। जो फ़िका जाफरी है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की जो फ़काहत थी वो उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा को दे दी। लिहाजा फ़िका जाफरी और फ़िका हनफी एक ही चीज़ है। फ़िका हनफी का मतलब यह है इमाम आज़म अबू हनीफा की फ़िका, और वो फ़िका वो ही है जो इमाम जाफ़र सादिक ने उनको पढ़ाया। इमाम जाफ़र सादिक इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद थे। तो ये ऐसी गलीज़ चीज़ें हैं फ़िका जाफरी के अंदर जो इस मुकाम पर बयान नहीं की जा सकती मस्जिद में बैठ के। वो उसका नाम उन्होंने फ़िका जाफरी रखा हुआ है। ये जो शाम गरीबा है, जब मुतआ है या भंग और चरस का इस्तेमाल, इसको वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की फ़िका कहते हैं। बल्कि हत्ता के फ़िका जाफरी के अंदर ये लिखा है कि माँ बहन बेटी के साथ सोबत करना जायज़ है, लेकिन किस तरीके से? वो कहते हैं कि रेशम की टाकी लपेट ली जाए तो उनके साथ सोबत करने कोई गुनाह नहीं होता। ये इसकी निस्बत इमाम जाफ़र सादिक की तरफ करते हैं कि ये फ़िका जाफरी है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, माअज़ल्लाह। और फिर मुता का नाम लेकर ज़िना और बदकारी के अड्डे कायम किए। ईरान में तो ये आम है, पाकिस्तान में भी आम है, लेकिन छुपा हुआ है। कई लोगों को पता है, कई नहीं जानते। उसका नाम उन्होंने फ़िका जाफरी रख दिया। इमाम जाफ़र सादिक की इतनी गलीज़ फ़िका नहीं थी। जो फ़िका उनकी थी वो इमाम आज़म अबू हनीफा को मिल गई। फ़िका जाफरी भी वही है, फ़िका हनफी भी वही है हकीकत में। तो इन गंदी चीज़ों का नाम उन्होंने फ़िका जाफरी रख के इमाम जाफ़र सादिक की तरफ मंसूब कर दिया है। अच्छा, बहरहाल इस्लाम का कलमा एक था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने अपना कलमा अलग कर लिया। जब कलमा अलग किया तो नमाज भी अलग कर ली। नमाज भी इनकी वो थी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के इब्तिदाई दौर तक नहीं थी। वो वही नमाज थी जो अहले सुन्नत व जमात की नमाज है। उसके बाद आज से तकरीबन 100-150 साल पहले अंग्रेज़ की मेहरबानी से फ़िरका वहाबिया नजदिया मार्ज़ वजूद में आया। तो आप देखें कैसे उन्होंने साजिशें करके सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा किया, यानी यहूद व नसारा के साथ मिल के नजदियों ने, क्योंकि नजदियों को यहूद व नसारा ने पैदा किया है, अंग्रेज़ और यहूदियों ने मिल के ये वहाबी फ़िरका पैदा किया है।
जिसकी बुनियाद इससे होती है कि अल्लाह ताला की बस अल्लाह ही अल्लाह, नबी वली कुछ भी नहीं। अम्बिया के साथ अदावत, बेअदबियाँ, गुस्ताखियाँ, तो इस फितने की बुनियाद अंग्रेज़, यहूदियों और ईसाइयों ने मिल के रखी। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का इंतखाब किया, उसको ख़रीदा और उसको पैसे दिए, हुकूमत दिलवाने के ख्वाब दिखाए। तो फिर फितना हुई, ये वहाँ से शुरू हुआ, सफ़ा पहाड़ी से शुरू हुआ। ये अब्दुल वहाब नजदी जो है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, ये सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होके हाजियों से कहता है कि हम कलमा तो अल्लाह ताला का पढ़ते हैं, तो फिर तुम या रसूल अल्लाह ये सलातो सलाम क्यों करते हो? अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए, तुम नबी की बंदगी करते हो। तो यहाँ से उसने हाजियों को गुमराह करना शुरू कर दिया। कुछ हाजी साथ मिला लिए, बाकी ज़्यादातर तो अपने मज़हब पर कायम रहे। वो उस वक़्त समझ गए कि ये कोई नया फितना खड़ा हो रहा है। तो जब अब्दुल वहाब नजदी ने वहाबी मज़हब की बुनियाद रखी, उसके बाद फिर उनकी औलाद जो है उसमें से कुछ लोग देवबंदी हो गए। दारुल देवबंद जब कायम हुआ तो इन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के फितने से भी अपना रास्ता कुछ अलग कर लिया। अकायद के एतबार से तो वही हैं, जो अकीदे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के हैं, देवबंदियों के भी वही अकायद हैं। लेकिन इन्होंने ये दावा किया कि मैं मुकल्लिद हूँ। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने कहा मैं किसी का मुकल्लिद नहीं हूँ, वो गैर मुकल्लिद हो गया। तो उसने, अंग्रेज़ ने ड्यूटी लगा कि तुम मुकल्लिद होकर मुकल्लिदों को गुमराह करो। उसके लिए देवबंद दारुल कैम्प किया गया। उसकी तारीख हिस्ट्री पढ़ के देखें। दारुल देवबंद के बाद फिर अंग्रेज़ ने यह साजिश की कि ये मुसलमान जब जहाद के लिए जाते हैं तो हमारे छक्के छुड़ा देते हैं, इनको जहाद से रोकना चाहिए। तो फिर अंग्रेज़ ने कहा जी तुसी लोगों का कलमा सीधा कराओ, बंदूका शंदूका छड़ दो, तलवारां छड़ दो, तलवारें, ढालें, नेज़े ये छोड़ो, लोगों के कलमे सीधे कराओ। तो कलमा सीधा वो कराओ कि नबी की अजमत से लोगों को रोको। इसके लिए दारुल देवबंद बनवाया गया। तो दारुल देवबंद के बाद फिर तबलीगी जमात बन गई कि लोगों को तलवार और नेज़े छुड़ा के तो इनको बिस्तरों पर लगा दो, कलमा सीधा करने पर लगा दो, इधर मसरूफ़ कर दो, ताकि नमाज रोज़े की आड़ में, कलमा सीधा करने की आड़ में अम्बिया औलिया से लोगों को दूर रखा जाए, क्योंकि अम्बिया औलिया हिदायत का ज़रिया है। तो इन लोगों को गुमराह किया जाए। तो फिर दारुल देवबंद बना, फिर तबलीगी जमात बनी। तबलीगी जमात के बाद फिर इहरारी जमात बनी, फिर मौदूदी जमात बनी। कई इनकी शाखें जो हैं वो बहुत सारी बन गई। तो ये उनका बाप असल में अब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है, तो ये उसकी मानवी औलाद हैं, जितने भी फ़िरके हैं। तो फिर शियों में से भी कुछ फ़िरके अलग हुए। आगा खानी, कराची में उनका जोर है ज़रा, और आगा खानी, कादियानी, ये वो देवबंदियों की शाख हैं कादियानी। हाँ जी, वो हाँ जी, इस्माइली भी उनको कहते हैं। इस्माइली फ़िरका, बोहरा फ़िरका, वो भी शियों की शाख है। और फिर देवबंदियों की एक शाख है अहले कुरान। उन्होंने कहा जी हम कुरान वाले बन जाते हैं, तुम हदीस वाले बन जाओ। कुछ अहले कुरान बन गए, कुछ अहले हदीस बन गए। अहले कुरान जो हैं उनका नाम है परवेज़ी, गुलाम अहमद परवेज़। लाहौर में उसने फितने का आगाज़ रखा, फितना इनकार हदीस। वो अपने आप को अहले कुरान कहते हैं और परवेज़ी भी कहते हैं खुद को। फितना इनकार हदीस। नजदियों ने कहा कि अल्लाह के होते हुए नबियों वलियों को पुकारना जायज़ नहीं है। तो उसने, गुलाम अहमद परवेज़ ने फिर ये घड़ लिया कि अगर अल्लाह के होते हुए नबियों वलियों को पुकारने की ज़रूरत नहीं है तो फिर कुरान के होते हुए हदीस की क्या ज़रूरत है। उसने फितना इनकार हदीस खड़ा कर दिया और कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के लोग ज़्यादातर उनका शिकार हो गए। बाकी अनपढ़ आवाम जो है उनके ईमान बच गए, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के लोग उसका शिकार हो गए। वो दर्स देता था लाहौर में,
तो दाढ़ी मुंडा था वैसे, और जब कुरान का दर्स देता था तो रोता था, मसनूई तौर पर रो के दिखाता था। तो सरकार ने 1400 साल पहले उसकी निशानदेही कर दी थी। आपने फरमाया, वो बुखारी शरीफ के हदीसों में है कि मैं उस आदमी को देख रहा हूँ कि जो तकिया लगा के बैठेगा, कुरान का दर्स देगा और वो कहेगा कि हदीस क्या है, असल में तो कुरान है, हदीस सही है ही नहीं, वो तो रावी उसके गलत होते हैं, लिहाजा हदीस पर नहीं, कुरान बस कुरान के होते हुए हदीस की ज़रूरत ही कोई नहीं। तो नबी पास में फरमाया, मैं उसको देख रहा हूँ, तकिया लगा के बैठा होगा, कुरान का दर्स देगा और फितना इनकार हदीस खड़ा करेगा। हालांकि कुरान और हदीस, कुरान भी ज़ुबान मुस्तफ़ा से जारी हुआ, हदीस भी ज़ुबान मुस्तफ़ा से जारी हुई। कुरान भी वही है, हदीस भी वही है। हमारा ये ईमान है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। नबी पाक अपनी मर्जी से नहीं बोलते, वो वही से बोलते हैं। कभी सरकार बोलते हैं तो वो कुरान बनता है, और कभी सरकार बोलते हैं तो वो हदीस बनती है। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो कुरान बनता है, और जिब्रील अलैहिस्सलाम के अलावा अगर वही हो तो वो हदीस बनती है। सरकार ने फरमाया, कुरान और कुरान जैसी एक और चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारे अंदर, वो हदीस है। लेकिन गुलाम मोहम्मद परवेज़ लाहौर में पैदा हुआ तो इसी में उसने फितना शुरू किया। अब बहुत सारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर जो हैं, उस्ताद, और कई तलबा जो हैं वो हैं परवेज़ी। तो फिर हर एक कहता है कि हम हक पर हैं, हम हक पर हैं। हालांकि ये हैं फ़िरके जो इस्लाम से फ़र्क रख के अलहदा हो गए। तो जब टहनियाँ खुश्क हो जाए तो माली खुद ब खुद उनको अलहदा कर देता है, फिर उनको ईंधन बनाता है, फिर बेचता है उनको, तो ईंधन बन जाता है, जलने के काम, आग जलाने के काम आते हैं वो लोग। तो गुलाम मोहम्मद परवेज़, उसकी तस्वीरें अखबारों में शाया होती रही हैं। जब हम जवान होते थे तो उस वक़्त देखा करते थे कि वो दर्स ले रहा है, दर्स कुरान दे रहा है, दाढ़ी मुंडा था, रोता था, दूसरों को भी रुलाता था, और ये मकरो फरेब सिर्फ लोगों को काबू करने के लिए थे। उसको मरे हुए को तकरीबन ये 35 साल हुए हैं, 35-40 साल हुए हैं। गुलाम मोहम्मद परवेज़ हमारा है जो इस फिरके का बानी है। और एक बार इधर हमारे खानका डोगरा के डाक खाने में भी एक परवेज़ी आ गया था, मुलाजिम। तो उसने लिटरेचर तकसीम करना शुरू कर दिया था परवेज़ियों का, कितना इनकार हदीस का। तो वो हमें पता चला, तो फिर हमने उसका एक्शन लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका खात्मा हो गया। फिर वो सरेआम लिटरेचर तकसीम करता था, लोगों की दावतें करके। पैसे उसको ऊपर से मिलते थे ना, अंग्रेज़ों की तरफ से जो पैसे, अब भी देवबंदियों को जो इमदाद मिलती है वो अमेरिका से और ये जो है इसराइल, वहाँ से इमदादें आ रही हैं इनको। तो वो भी मुलाजिम था, तो तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी उसकी, लेकिन लोगों की दावतें करके कुरान के दर्स रखता था, और फिर लोगों को दावतें करके अपनी तरफ माइल भी करता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई परवेज़ी हुआ नहीं है उसकी मेहनतों से। हाँ जी, मौदूदी को भी इतनी देर ही हुई है तकरीबन। हाँ जी, मौदूदी और उसका एक ही ज़माना है। वो इधर लिटरेचर तकसीम करता था, तो जो डाक खाने के थे ना अफसर, बाऊजी बाऊजी उनको कहते थे, तो उन्होंने हमें बताया कि फ़लाँ दिन हमारे डाक खाने के अफसर ने आना है, हमारी यहाँ की इंक्वायरी के लिए, यहाँ डाक खाने को चेक करने के लिए उन्होंने आना है। उन्होंने हमें बता दिया, उन्होंने कहा कि आप उस दिन अगर कोई कोशिश करें तो मसला हल हो सकता है। हमने लोगों को बता दिया कि हम जिस वक़्त 11-12 बजे सलात वस्सलाम अलैका पढ़ेंगे, तो आप सब ने जमा हो जाना है डाक खाने के सामने। लोगों को पहले बता दिया था। तो 11 बजे वो पता चल गया कि वो आया है अफसर, तो सलात वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह एक बार पढ़ा, स्पीकर बंद कर दिया, लोग सारे जमा हो गए। तकरीबन 200-250 आदमी डाक खाने के आगे जमा हो गए। अफसर के सामने एहतजाज किया कि ये परवेज़ी है, ये अपनी किताबें लिटरेचर तकसीम करता है, ये लिटरेचर भी उसको पेश किया।
उसने फौरी तौर पर उसका जायज़ा लेकर तहकीक करके वाकई साबित हो गया कि लिटरेचर तकसीम करता है, लोगों की दावतें करता है, तो उसने उसको मुअत्तल कर दिया। तो उससे हमारी जान छूट गई। इस तरह ये जो पढ़े लिखे कॉलेजों नौजवानों के लोग हैं वो गुमराह हुए। कुछ प्रोफेसर हैं और आज भी हुसैन के लोग मौजूद हैं, फितना इनकार हदीस के वो साजिशें प्रोपगंडे करते रहते हैं, लेकिन ये सारी हैं नजदियत की शाखें। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का हमने एक मरतबा यहाँ पर अंजुमन तलबाए इस्लाम का ATI की चाकिंग करा दी, दीवारों पर लिखवा दिया सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी। तो जो सरकारी के हैं, छोटे सरकारी के नजदी, उन्होंने हमारे मुकाबले में दीवारें लिखवा दी सैयदी मुर्शिदी मोहम्मदी मोहम्मदी। मोहम्मदी कौन? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। सैयदी मुर्शिदी या नबी के मुकाबले में सैयदी मुर्शिदी मोहम्मदी मोहम्मदी उन्होंने लिखवा दिया। और फिर जब अपनी मस्जिद का नाम रखते हैं तो मोहम्मदी मस्जिद नाम रखते हैं। किस निस्बत से? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की मस्जिद। जहाँ लिखा हुआ हो ना कि मस्जिद मोहम्मदी मस्जिद, समझ लो कि ये उस फितने की ये मस्जिद है। अल्लाह अकबर। तो सिरातुल मुस्तकीम से जो फ़र्क रखे उसको फ़िरका कहते हैं। दीने इस्लाम से फ़र्क रख के जो अलहदा हो जाए, वरना दाता साहब गौस पाक के मज़हब पर जो साबित कदम है उसको कोई और नाम रखने की ज़रूरत ही नहीं। जब इस्लाम से अलहदा होगा तो अपने फ़िरके का नाम अलहदा रखेगा, लिहाजा वो इस्लाम नहीं है। फ़िरका का माना इस्लाम से अलहदा होने वाले, फ़र्क रखने वाले। 72 फ़िरके, 73 फ़िरके, 72 फ़िरके अगर इस्लाम से अलहदा हों तो छोटे थोड़े ही होते हैं, दरख्त ज़्यादा फिर भी होता है। किसी पिंड में अभी तक वाबियों का एक फ़र्द भी मौजूद नहीं है, देवबंदी एक भी नहीं है। कई पिंड ऐसे भी हैं कि कोई एक शिया भी नहीं है उनमें, सब अहले सुन्नत व जमात हैं। और जो असल इस्लाम है वो अहले सुन्नत व जमात है। बाकी हैं फ़िरके छोटे छोटे, वो अलग-अलग इस्लाम से अलग हो गए, अपने रस्ते इस्लाम से अलग कर ले, अपने कलमे अलग कर ले, अपनी नमाजें उन्होंने इस्लाम से अलग कर ली। तो लेकिन कोई सियाना बंदा सोचने वाला हैरान भी हो जाता है कि पता नहीं हम हाथ खोल के नमाज पढ़ें या बंद करके नमाज पढ़ें या यहाँ पर हाथ बांधें, हमें समझ नहीं आती हम किधर जाएं। कोई समझ तो आती है, असल इस्लाम है अहले सुन्नत व जमात। बाकी छोटे छोटे फ़िरके ये गुमराही की अलामत है। इस्लाम से उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए, अपने नाम भी उन्होंने अलग कर लिया। देवबंदी नाम रखने की क्या ज़रूरत पेश आई कि वो इस्लाम से अलग हो गए ताकि हमारी पहचान इस्लाम से अलग हो। वाबी मज़हब नाम इसलिए रख लिया कि हमारी पहचान अलग हो जाए इस्लाम से, और शिया भी इसी तरीके से, और जितनी नजदियत की शाखें हैं। तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ये कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला दे। और असूल फ़िक़्ह में उन्होंने सिरात मुस्तकीम की तशरीह इस तरह की है, शारे आम, GT रोड, मेन सड़क, ये है सिरात मुस्तकीम। और दाएं बाएं छोटे छोटे जो रास्ते निकलते हैं ये फ़िरके हैं। तो जिसने लाहौर जाना है वो GT रोड पर मोटरवे पर चढ़ जाए, दाएं बाएं रास्तों की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो दाएं बाएं के छोटी छोटी सिंगल सड़कें जो हैं, जो उनको देखेगा वो लाहौर मंजिल पर नहीं पहुंच सकेगा। उसके लिए ज़रूर है कि आंखें बंद करके मोटरवे पर लग जाए तो वो लाहौर पहुंच जाएगा। अगर अकेली ये भी इंटरचेंज रास्ते में आता है, इसका भी मज़ा चख लें, ये भी इंटरचेंज आता है, इसका भी मज़ा चख लें। तो जब फ़िरकों की मज़ा चखेगा तो गुमराह ही होगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मतलब ये है कि या अल्लाह सीधे रास्ते पर हमें चला दे। तो जिसको अल्लाह ताला सीधे रास्ते पर चला दे वो गुमराह नहीं हो सकता। इसीलिए नबी पाक ने फरमाया कि असल इस्लाम है अहले सुन्नत व जमात। मेरी उम्मत के अंदर छोटे छोटे 73-72 फ़िरके बन जाएंगे, बड़ी जमात जो है वो हक पे होगी। छोटे छोटे फ़िरके, अब वाबियों की तादाद कम क्यों है?
कि इनको 1400 साल तो नहीं हुए, इनको 150 साल हुआ है। ये नए नए फ़िरके हैं। इन फ़िरकों को किसी को 100 साल, किसी को 50 साल, किसी को 20 साल हुए हैं फ़िरकों को। तो जो नया उठता है वो कहता है मैं हक पे हूँ, बाकी सारे आज तक जितने मुसलमान हैं मुझसे पहले वो सारे काफिर हैं। हालांकि सरकार के ज़माने से सब मुसलमान चले आ रहे। जो इन चंद सदियों में फ़िरके पैदा हुए वो फ़िरके हैं, वो इस्लाम से अलहदा हुए हैं, वो गुमराह हैं। सरकार ने उनकी निशानदेही पहले फरमा दी थी। लिहाजा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का माना यह है कि या अल्लाह चला दे हमें सीधे रास्ते पर। अब देखें, अब हर जमात का दावा यह है कि हम हक पे हैं, तो अल्लाह ताला ने उसका भी हल बता दिया। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, या अल्लाह हमें उस रास्ते पर चला दे जिन पर इनाम हुआ तो दाता साहब बने, जिन पर इनाम हुआ तो गौस पाक बने, जिन पर इनाम हुआ हाजी दीवान बने, जिन पर तेरा इनाम हुआ वो इमाम अहमद रज़ा बने। सिरातुल लज़ीना अनअमता, दाता साहब गौस पाक, जिस मज़हब पर औलिया हैं, सहाबा थे, औलिया हैं, मुहद्दिसीन सारे अहले सुन्नत व जमात है। तो फिर चला हमें उस रास्ते पर, चला हमें सीधे रास्ते पर। कौन सा रास्ता? सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम, या अल्लाह जिस रास्ते पर चलने वालों पर तूने इनाम फरमाया है। इनाम है विलायत का, ईमान का रिजल्ट और नतीजा है विलायत। मोमिनों में से वली पैदा होते हैं। तो चला हमें उस रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम हुआ, यानी जो वलियों नबियों का रास्ता है। और वो 1400 साल से अक्सरीती जमात अहले सुन्नत व जमात चली आ रही है। इतने फ़र्क़े अलग होने के बावजूद फिर भी अक्सरियत सुन्नियों की है। तो अहले सुन्नत व जमात ही इस्लाम की सही ताबीर है, बाकी सब गुमराह हैं। छोटे छोटे फ़िरके जो बाद में पैदा हुए उनकी उम्रें भी छोटी हैं, उनकी तादाद भी छोटी है। तो बड़ी जमात अहले सुन्नत व जमात की हक़ानियत की दलील ये है कि इस्लाम जो सरकार के ज़माने से चला आ रहा है वो इस्लाम सही मानों में अहले सुन्नत व जमात है, जो शुरू से चला आ रहा है। और फ़िरके तो इन चंद सालों की पैदावार हैं, इसलिए उनकी तादाद थोड़ी है। तो छोटे छोटे फ़िरकों की तरफ जो माइल होगा वो गुमराह हो जाएगा, और जो सुन्नत व जमात के साथ कायम रहेगा। और सुन्नत व जमात नाम जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखा है। अच्छा जी, हिदायत के दो माने हैं, रास्ता दिखाना और रास्ते पर चला देना। अब सिराते मुस्तकीम किसे कहते हैं? सिराते मुस्तकीम की तफसीर लिखो।